नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और हर रोज नए नए अलग अलग सितारों से मिलाते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में, टेलीविजन में अपना सितारा चमकाया। लेकिन आज जो अभिनेता है उन्हें आपने बहुत अच्छे से देखा होगा केसरी फिल्म में। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म केसरी जो कि काफी हिट हुई थी, उसमें वो सितारे नजर आए थे। और एक और बार उन्होंने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की है, वो है पैडमैन मूवी। जी हाँ, चलिए उनकी जर्नी के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले उनका नाम बता देते हैं। वो है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राकेश चतुर्वेदी, जो कि कानपुर से है और कानपुर से निकलकर मुंबई तक का सफर उन्होंने तय किया है। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक एक्टर, राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने कास्ट किया है। जैसे बात करें तो पद्मिनी कोल्हापुरी को उन्होंने कास्ट किया है, उनकी ही फिल्म थी, उन्होंने ही डायरेक्ट की, उन्होंने ही उसे लिखा है। वहीं बात करें तो नसरुद्दीन शाह जैसे बड़े बड़े कलाकारों को राकेश चतुर्वेदी जी कास्ट कर चुके हैं। चलिए उनकी फिल्मों के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद उनके जर्नी के बारे में भी आपको बताएंगे। केसरी मूवी में आपने उन्हें देखा होगा। केसरी मूवी में वे अक्षय कुमार के साथ एक मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। पैडमैन मूवी में भी राकेश चतुर्वेदी जी ने काम किया है। वहीं बात करें तो अदृश्य फिल्म में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। पाथ फिल्म, ध्रुत फिल्म, ऐसी कई बड़ी फिल्मों में राकेश चतुर्वेदी जी ने काम किया है। लेकिन बात करें उनके सीरियल्स की, फिल्मों में आने से पहले उन्होंने छोटे पर्दे पर काम किया, छोटे पर्दे पर अपने आप को साबित किया। उनके सीरियल्स की यदि बात करें तो सीआईडी सीरियल में भी हमें राकेश चतुर्वेदी नजर आए थे। वहीं बात करें तो अकेला एक सीरियल आया करता था, उसमें भी राकेश जी हमें नजर आए। अपराधी कौन, करमचंद, इंसाफ। अच्छा, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर है केसरी मूवी की, जिसमें अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दिए थे। और उनके फिल्मों की यदि बात करें तो फिल्मों में और सीरियल में भी उन्होंने काम किया है। तो ये है अभिनेता राकेश चतुर्वेदी, जिनकी तस्वीर हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिल्मों में काम किया है, केसरी मूवी की बात करें, पैडमैन मूवी की बात करें, सीरियल्स की बात करें तो सीआईडी जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। चलिए सीधे आपको जाने माने अभिनेता राकेश चतुर्वेदी जी से मिलवा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको केसरी मूवी में देखा है, ये चेहरा केसरी का कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि उसमें आप एक अहम भूमिका में नजर आए थे। और जब हम ऐसे कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखते हैं और फिर सीधे लाइव देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और अपने दर्शकों से मिलने के लिए मौका दिया। तो लास्ट में आपकी आवाज कट गई थी, आप मुझे बताएंगे आखिरी में क्या बोला था आपने? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जब हमने आपको लाइव देखा सीधे तो बिल्कुल चेहरा एकदम वो केसरी मूवी वाला चेहरा बिल्कुल अलग, ये चेहरा बिल्कुल अलग। ये राज हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोनों फिल्टर कैसे खुद में लेकर आ पाए सर। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं चाहूंगी राकेश जी दर्शकों को क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में? देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि आप अपने को खुश रखने का और सुरक्षित रखने का तरीका निकालें, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हालात हुए हैं, हालांकि सभी सरकारें अपने तरफ से और जो कोशिशें कर रही हैं कि जिससे कि हालात सुधरे और सुधर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा बरतने की बहुत जरूरत है। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और अपने आप को हमेशा किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व रखें जिससे कि आपका मन पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करे। किसी भी तरीके से आप डिप्रेशन में ना जाए, किसी भी तरीके से आप नकारात्मक सोच में ना जाए, और एक दूसरे की जितनी हो सके हेल्प करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। यही बस मैं कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। जहां इस पैंडेमिक सिचुएशन ने बहुत सारी परेशानियां हम लोगों ने देखी है, तो बहुत कुछ सीखा भी है, और वो सीखा है पॉजिटिव रहना,
फिट रहना। और राकेश जी की यदि बात करें तो सिर्फ एक्टर ही नहीं, आप सभी को बताना चाहेंगे कि राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है, कई बड़े कलाकारों को कास्ट कर चुके हैं राकेश जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि सर आपने अपने आप को कैसे फिट रखा इस सिचुएशन में, कैसे पॉजिटिव रखा और कैसे आप इतने बिजी शेड्यूल में अपना ध्यान रख पाते हैं? देखिए, किसी भी अभिनेता के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि इनफैक्ट केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है कि जब वो किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो उसका दिमाग लगातार काम करता रहे, वरना जंग लगने के पूरे आसार होते हैं कि आपने अगर अपने आप को किसी एक चीज के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि अभिनेता के लिए यहाँ पर बहुत कठिन संघर्ष है, बहुत ज्यादा संघर्ष है और आपको पता नहीं होता है कि आपकी सफलता जिसके लिए आपने सपने देखे हैं वो कब आएगी। तो इसमें जरूरी होता है कि आप अभिनय से जुड़ी हुई हर चीजों को या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर चीजों को एक्सप्लोर करें जो भी वो आपके अंदर मौजूद हो। सपोज आपके अंदर अगर बतौर अभिनेता के अलावा आपके अंदर कोई लेखक भी है, लिखने की भी कला है, जो कि मैंने किया, और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं इस इंडस्ट्री में रहते हुए काम करके उस जगह पे पहुंचना चाहता था जहां पर आज मैं हूं और जहां से आगे भी अपना रास्ता बना रहा हूं। क्या बात है सर। और आपको हमने केसरी फिल्म में देखा है, उसके बाद आपने कई फिल्में प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है। मैं जानना चाहूंगी कि राकेश जी का ये सपना जो था बचपन से, क्या एक्टर ही बनने का था, क्या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ही था? जी हाँ, बचपन से यही था। बचपन में बच्चन साहब की याराना फिल्म देखी थी, बस सभी से शौक चढ़ गया था कि भाई कि ये मुझे भी सिल्वर स्क्रीन पे आना है। बहुत छोटा था मैं तब, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आई। 2 बार बम्बई वापस आकर के लौटा, उस वक्त ये बम्बई ही था, आज मुंबई है। तो जब यहाँ से वापस लौटा तो धीरे धीरे समझ में आया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सपना ये बचपन से ही रहा कि मुझे आना ही है इस फील्ड में, और उसके लिए तैयारी करके वापस मुंबई में आया मैं सन 2000 में। और मेरे ख्याल से ये सपना सिल्वर स्क्रीन को देखने वाले जो बड़े पर्दे को देखते, पिक्चर देखते हैं, उनके सभी के मन में कभी ना कभी आता है। बस फर्क केवल इतना होता है कि कौन कितनी शिद्दत के साथ उस सपने को सच करने के लिए दौड़ लगाता है या मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दौड़ ज्यादा लगाई मैंने, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की, तो ये सपना बचपन में ही पनप गया था। और उसके अलावा मैं क्रिकेटर बनने का भी बड़ा ख्वाब देखता था, लेकिन मुझे लगा यार उसमें मेहनत ज्यादा है, सीटें कम है। यहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन सीटें इतनी है कि आप खुद अपनी सीट खड़ी करके उससे बैठ सकते हैं। क्या बात है सर, कितना कुछ चेंज हो गया ना। अभी आपने एक वर्ड कहा बम्बई, जो हम पहले जिस दौर में आप वहां गए थे तब उसे बम्बई कहते थे, अब उसे मुंबई कहते हैं, बॉम्बे कहते हैं कुछ लोग। ऐसे ही राकेश जी की यदि बात करें तो राकेश जी ने छोटे पर्दे से, सीरियल से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन जब हमने देखा कि अक्षय कुमार के साथ एक नए रूप में सर नजर आए तो काफी कमाल का सर आपका वो रोल था। सबसे पहले मैं केसरी मूवी के बारे में जानना चाहूंगी कि इस चेहरे को वो रोल कैसे मिला? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये रास्ता, मुझे लगता है हर एक्टर की जिंदगी में ज्यादातर काम करता है कि आपको काम करते रहने से ही काम मिलता है। तो ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद जब मैं मुंबई आया तो यहाँ पर अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, और साथ ही मैंने थोड़े दिनों बाद, कुछ 2-3 साल बाद, नसीरुद्दीन शाह साहब का थिएटर जो है मॉटली ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लिया। तो वहां पर काम करने का मौका मिलना एक ऐसी खुशकिस्मती थी कि उस जगह पर नाटक को देखने के लिए सारे दिग्गज आते हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, चाहे वो थिएटर के हों या किसी भी फील्ड के हों। तो उस प्लेटफॉर्म से नाटक करते करते जो केसरी फिल्म के डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर थे, इन लोगों ने मुझे वहां परफॉर्म करते हुए देखा था। हालांकि उनके दिमाग में भी नहीं था कि मैं इस रोल में फिट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर और भी साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने नाम को सामने रखा कि एक बार इसका ऑडिशन जरूर लेके देखिए कि क्या पता वर्क कर जाए। तो ऑडिशन हुआ और फिर अभिनय की वजह से
ये हुआ कि चलो अब इसका लुक टेस्ट करते हैं कि अगर लुक में बात बन गई तो करीब मेरा 1.5 महीने तक अलग अलग तरीके से टेस्ट हुआ धर्मा प्रोडक्शन में, जिसमें अलग अलग तरीके से दाढ़ी लगाई जाती थी और फाइनली मैं हिम्मत हार चुका था, ये रोल गया हाथ से। और इवन अनुराग सिंह जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन्होंने भी लगभग, लेकिन जो मेकअप मैन दादा थे श्रीकांत जी, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला है और राजी फिल्म भी की उन्होंने और काफी काम कर चुके हैं, उन्होंने लास्ट कहा कि मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, आपके जैसे भी बाल और दाढ़ी सब उगते हैं उसको छोड़ दो 15-20 दिन के, और फिर उससे मैच करते हुए उन्होंने कुछ एक एक्सटेंशन क्रिएट किए और फाइनली वो वर्क कर गया और वो लुक वर्क कर गया। और यही कारण है कि आज राकेश जी को हर कोई जानता है। अक्षय कुमार के अलावा यदि और भी कलाकारों की यदि बात करें तो राकेश जी का चेहरा भी कोई नहीं भूल सकता। सर, मैं उस फिल्म का एक डायलॉग आपसे सुनना चाहूंगी, उसके बाद और भी बातें हैं जो आपसे करनी है, क्योंकि केसरी मूवी, सीरियसली केसरी मूवी एक अंदर से कहते हैं ना गूज़बम्प्स होने लगते हैं कि यार बहुत ही, उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे में सर आज जब आप यहाँ हैं तो एक डायलॉग तो बनता ही है। जी जी बिल्कुल, और बहुत ही शानदार फिल्म है और मुझे इस बात का फख्र है, गर्व है कि मैं ऐसी शानदार फिल्म का हिस्सा हूँ। तो उसका एक बड़ा ही ट्रेलर में भी बहुत ही डायलॉग इस्तेमाल किया गया कि आज तीनों के लिए हमारे हाथों में और इन सिखों की पगड़ियां हमारे कदमों में हो। तो अक्षय सर सामने से बोलते हैं चल झूठा। तो वो संवाद है कि आज तीनों के लिए हमारे हाथों में और इनके लिए के सारे सिखों की पगड़ियां हमारे कदमों में हो, चल झूठा। तो ये बहुत ही ट्रेडमार्क काइंड ऑफ डायलॉग बन गया और अभी भी कई सारे मुझे जो मैसेजेस या फोन आते हैं केसरी के लिए, पैडमैन के लिए, इवन पैडमैन में भी एक बहुत ही डायलॉग फेमस हुआ था जो गाने में रखा गया था जब मैं कहता था उनको कि तू मर्द है ना, तो फिर गाने के बीच में अचानक से देन अक्षय सर इज ट्राइंग टू मेक अ मशीन। अच्छा सर, अक्षय जी सर कहिए। जी आप बताइए। सर, अक्षय कुमार के साथ अपने स्क्रीन शेयर की, एक अलग ही बॉन्डिंग उनसे हो गई होगी आपकी, क्योंकि केसरी में एक हिस्टोरिकल रोल, एक हिस्टोरिकल मूवी हम कह सकते हैं, एक देशभक्त मूवी, और वहीं पैडमैन की बात करें तो एक मैसेजेबल मूवी है कि मैसेज देना है, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग आपकी अक्षय कुमार के साथ हो गई होगी इसी बीच। हाँ देखिए, अक्षय सर की एक खास बात है कि वो अपने को एक्टर्स को बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही हम्बल तरीके से डील करते हैं। उनके साथ काम करने में ही रहता है कि कभी ये एहसास नहीं होने देते कि सामने वाला जो कलाकार है वो किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहा है। और एक दो फिल्म करने के बाद तो एक्टर्स उनके साथ बहुत ही कैली हो जाता है, बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो इस मामले में वो लाजवाब है और अभी भी कहीं भी जब कभी मुलाकात होती है तो वो उसी गर्माहट के साथ, उसी शिद्दत के साथ मुझे लगता है वो मिलेंगे और मिलते हैं। सर तो उनकी एक खूबसूरती है। जी सर, आपकी यदि बात करें तो आपने कभी सोचा था कि इस चेहरे को वो केसरी मूवी वाला रोल मिल जाएगा? क्योंकि लुक टेस्ट आपने कहा कि 1 से 1.5 महीने कभी उम्मीद नहीं थी। मुझे बस ये लगता था कि यार मुझे कोई बड़ा रोल मिलना चाहिए किसी बड़े बैनर में, किसी बड़े स्टार के सामने। ये जरूर था मेरे दिमाग में आता था कि यार विलेन बन के किसी हीरो के हाथ मार खाऊंगा। ये जरूर सपना आता था और ये सपना मैं लेकर के आया था, क्योंकि मुझे ये शुरू के 2-3 सालों में ही एहसास हो गया था टीवी करते समय कि मेरा चेहरा हीरो जैसा नहीं है या वैसी कदकाठी नहीं है। लेकिन अब तो मुझे खलनायक की भूमिकाओं के लिए या एक आम आदमी के रोल के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए, जो कि मैंने किया ही। तो लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं और सिचुएशंस भी ऐसी हो गई हैं कि अब किरदार जो होते हैं वो हीरो होते हैं। जैसे अगर हम नवाजुद्दीन साहब, इरफान खान साहब और नसीर साहब ने जिस तरीके के रोल किए हैं आज तक, या पंकज त्रिपाठी जिस तरीके के रोल कर रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीदें जगती हैं कि हाँ कि अच्छा या बुरा या हीरो या विलेन जैसा कुछ नहीं रह गया जी। अब आज का जो, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि टीवी से सिनेमा और इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर,
तो इसी तरीके से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस वजह से आज मुझे लगता है कि अभी जैसे मेरी एक फिल्म आने वाली है धूस, जी जिसका आपने जिक्र भी किया, तो उस फिल्म में ग्रे शेड है, लेकिन उस फिल्म का मुख्य किरदार मैं ही। इसी तरीके से अदृश्य फिल्म एक है जो अमेजॉन प्राइम पे है और नेटफ्लिक्स पे भी है शायद, तो उसमें मुख्य किरदार कह ले 2 बच्चों के साथ जो हूँ मैं हूँ। इसी तरीके की जो आने वाली फिल्में, जैसे कि मंडली फिल्म जो कि मैंने डायरेक्ट की है, जो जल्द ही रिलीज होगी, उसमें जो कहानी रची है मैंने, उसमें हीरो हीरोइन जैसा कुछ ना हो करके किरदार है जो कि पूरे एक दुनिया को लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समय के साथ सिनेमा भी बदला है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो अक्षय सर की फिल्में ही हैं, जिसमें उन्होंने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चुने, अच्छे किरदार चुने, और उन किरदार के जरिए अपने प्रतिभा को और पूरे सोसाइटी को कुछ ना कुछ वो देते चले आ रहे हैं लगातार। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा को भी जिंदा रखा और उस तरीके का सिनेमा भी जो कि दर्शकों को कुछ ना कुछ दे सके। जी सर, केसरी मूवी की यदि बात करें तो उसमें जो आपका रोल था, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे, क्योंकि अभी जो फिल्में बन रही है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज बन रही है। जी हाँ, ऑफर्स बहुत आते हैं, बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि किसी एक चीज में सफलता पा लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। जी अभी कुछ एक फिल्म्स हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, और कुछ एक वेब सीरीज है, क्योंकि वेब सीरीज का जमाना बहुत तेजी से आगे आया है। सिनेमा में थिएटर हॉल्स के क्या भविष्य है और कब तक खुलेगा, उसके कोई आसार अभी साफ साफ और उसके फिर से जिंदा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन हर बार होता क्या है कि एक लॉकडाउन हटता है, कुछ दिन काम होता है, फिर चीजें लॉकडाउन में चली जाती हैं। तो चीजें बहुत कुछ है हाथ में और जल्दी ही आएंगी, तो उन पे मैं काउंट कर रहा हूँ। तो कहने का ये मेरा एक पॉइंट था कि ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, काम बहुत ज्यादा न करके, कम करके और अच्छा करके सामने आना पड़ता है, ताकि लोग जो आपसे एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हैं वो कम ना हो, और खुद से भी आपने अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बना रखी है कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपके उस सक्सेस को या आपके उस किरदार को बनाने के लिए कुछ एक ऐसी फिल्म आई जिनमें कहा गया कि कैमियो कर दीजिए, आपने इतना अच्छा किया, वैसा ही एक रोल है। मैंने कहा मैं वैसा ही रोल घर से कर दूंगा, लेकिन कैमियो नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब चीजें बहुत एक बार आप क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत नियम है, एक बार आप जिस खांचे में बिठा दिए गए, उस खांचे से निकलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। उसमें या तो आपको लगातार बिठाया जाएगा, और इसके बहुत सारे उदाहरण है हमारी इंडस्ट्री में, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ करने से ज्यादा यहाँ पर ताकत लगती है ना करने में। बिल्कुल सर, आपकी यदि बात करें तो कि एक्टर जब एक्टिंग करता है तो ये सोचता है कि ठीक है, मुझे ऐसी एक्टिंग करनी है, मुझे अपनी डायलॉग डिलीवरी पर इतना ध्यान देना है कि मुझे दर्शक पसंद करे और आगे भी मैं ऐसी फिल्मों में नजर आता रहूं। लेकिन राइटर और डायरेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसे फिल्म को हिट करना है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि राइटर और डायरेक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है फिल्म को हिट करना। देखिए, सिनेमा जो है, क्योंकि मैं सिनेमा और थिएटर दोनों माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ लगातार, सिनेमा की राइटिंग और सिनेमा जो मेकिंग है ये टोटली डायरेक्टर मीडियम है। इसमें अभिनेता को पूरी तरह से अपने आप को डायरेक्टर पर छोड़ना होता है, बजाय इस चीज को सोचने के कि मुझे लोग, मैं कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा तो लोग पसंद करेंगे। उसको सीधा सीधा डायरेक्टर के निर्देश को ही मानना चाहिए, और बजाय कैसे करने की, कैसे करूंगा की बजाय ये सोचना चाहिए कि डायरेक्टर क्या करने के लिए कह रहा है, वो क्या करना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से सारी सफल फिल्मों में सफल किरदारों के राज ही यही है। एक अच्छा अभिनेता, मेरा ये मानना है कि जितने भी आज की डेट में सफल रोल है, जितने भी अच्छे रोल हैं, चाहे वो किसी भी फिल्म के एग्जाम्पल उठा लें, चाहे हॉलीवुड या बॉलीवुड, लोग अक्सर मेरी इस बात को कभी कभी अलग तरीके से ले लेते हैं,
मुझे लगता है कि कोई भी एक अच्छा अभिनेता किसी भी अच्छे रोल को कर सकता है। वो सिर्फ डायरेक्टर और राइटर की लिखी हुई चीजों को अपने दिमाग में बिठा करके उस स्क्रिप्ट की सेवा करे। बिल्कुल सही कहा सर। हमको कैरेक्टर को हमारे अंदर उतारना पड़ता है, शायद तभी हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं। और यही कारण है कि सर ने भी तमाम मूवीज में अपने आप को साबित किया है, और यही कारण है कि आज हम सर को जानते हैं। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी कि राकेश जी आगे कौन से रोल और करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो केसरी मूवी में जो रोल किया था इसके बारे में तो राकेश जी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उन्हें ये रोल मिलेगा, लेकिन आखिर उन्होंने कर दिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि राकेश जी बताएं कि अब आगे कौन से रोल वो करना चाहेंगे फिल्मों में। देखिए, मेरा एक ही, जब भी किसी भी डायरेक्टर या राइटर से बातचीत या मीटिंग होती है किसी से भी, तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने सोचा नहीं था वो रोल मिला मुझे, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि किरदार का कहानी में बहुत अहम रोल होना चाहिए। अगर मैं सोचने बैठूंगा तो शायद मैं इतना चूजी हो जाऊंगा कि अच्छे आते हुए रोल्स को भी मना कर दूंगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि वो किरदार कहानी को कुछ दे रहा हो। चाहे वो पैडमैन में, जबकि आप अगर देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वो करना मुझे इसलिए मजा आया करने में कि एक तो बहुत अच्छे डायरेक्टर, दूसरी बात अक्षय सर, और चेरी ऑन द केक ये था कि वो रोल एक ऐसे पॉइंट पे आता था जहां कहानी टर्न हो जाती थी, क्योंकि कहानी के मुख्य किरदार को एक नई दिशा देता था कहानी के साथ साथ। इसी तरीके से मैं रोल स्क्रिप्ट पढ़ के फाइनल करता हूं। वो रोल कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने धूप के लिए कहा कि वो बिल्कुल ही अलग रोल है, और इसी तरीके से अदृश्य में एक अलग रोल है। इसी तरीके से 2 वेब सीरीज मैं करने वाला हूं, उनमें वैसे किरदार मैंने सोचे ही नहीं थे, लेकिन उनके जब मुझे एक्सेप्ट मिले और जो मुझे उसके सीन्स मिले और जब वो स्क्रिप्ट आई पढ़ने को, तो मुझे करना चाहिए, मैंने सोच लिया। इसी तरीके से एक फिल्म थी जो मैंने अभी छोड़ी है, वो ऑलमोस्ट मैं करने जा रहा था, लेकिन जब वो स्क्रिप्ट आई पूरी पढ़ के तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए। क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है एक्टर के लिए, और ये तय कर पाना, ये कह देना कि मैं यही रोल करूंगा और मैं ऐसा रोल नहीं करूंगा, तो यानी कि आप अपनी सीमाओं को बांध रहे हो, यानी कि आपने अपनी रीच को फिक्स कर दिया है। सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उसके बाद कास्टिंग भी करनी होती है, तो ये मन में मेरा हमेशा सवाल रहता है कि एक डायरेक्टर हो या एक प्रोड्यूसर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, कैसे फेस को सिलेक्ट होते हैं फेस, क्योंकि ये देखना होता है कि इस कैरेक्टर के लिए ये फेस फिट होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपकी बात करें तो आपने बड़े बड़े कलाकारों को कास्ट किया है, नसरुद्दीन शाह की बात करें, पद्मिनी कोल्हापुरी की बात करें। देखिए, एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको कि मैंने कास्टिंग डायरेक्टर की सीट पर भी मैं बैठा हूँ। एक फरजानिया फिल्म आई थी राहुल ढोलकिया जी की, जिन्होंने रईस फिल्म डायरेक्ट की है, फरजानिया की है और बहुत सारी फिल्में की है। तो उनकी फिल्म फरजानिया की जो, उसमें नसीब साहब थे, और उस फिल्म की पूरी कास्टिंग नसीब साहब को छोड़ करके और सारी कदी को छोड़ के, सारी कास्टिंग ऑलमोस्ट 1 से एक्टर थे उसमें, उनको छोड़ करके सारी कास्टिंग मैंने की थी। तो कास्टिंग में एक ऐसी चीज होती है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जो मैं समझ पाया हूँ कि एक इन टोटैलिटी जो चीजें जीरो डाउन होती है वो होती है जब कोई एक एक्टर परफॉर्म करता है, जब एक राइटर लिख रहा होता है, उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है जो वो निर्देशक के साथ शेयर करता है, या निर्देशक और जो डायरेक्टर और राइटर जो मिलकर अगर एक ही है, वो अगर वो लिख रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर होती है जो किसी भी परफॉर्मेंस या किसी सामने आने वाले एक्टर के लुक से धीरे 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 जीरो डाउन होती है, और एक मोमेंट पे आकर के डायरेक्टर को और राइटर को लगता है कि हाँ यही है वो मेरा किरदार। तो जितने लोगों को ये लगता है कि वो किसी चीज से, किसी वजह से या किसी वजह से नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं किसी रोल में, तो मुझे लगता है उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनमें टैलेंट की कमी है या कोई नकारात्मक भाव उनके बीच उनके मन में आना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं आता है, क्योंकि मैं सभी सीट्स पे बैठ के देख चुका हूँ और देख रहा हूँ, बताओ डायरेक्टर भी, बताओ राइटर भी,
बतौर एक्टर भी जो जो डिफिकल्टीज या इजी थिंग्स में फेस करता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि एक्टर्स को ये कभी मन में नहीं लाना चाहिए कि चूंकि वो कमजोर एक्टर है या वो किसी वजह से फिट नहीं हो पाया, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल ही सटीक चाहिए बिल्कुल। होती है। अच्छी कास्टिंग से आपका आधा काम खत्म बिल्कुल होता सही है। कहा सर आपने। और सर हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि जैसे केसरी मूवी में, पैडमैन मूवी में ऐसे किरदारों को हमने देखा है, वो हमेशा ही आपको देखना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि राकेश जी हमें कौन सी वेब सीरीज या फिल्म में आगे नजर आने वाले हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम बात करें तो एक नए किरदार के साथ बात करें। देखिए, एक एनडीए साइन कराया जाता है हमसे काम कराने के पहले कि जब तक पब्लिसिटी में किसी चीज का नाम न लिया जाए। अब जैसे कि सिर्फ धूर की एक फिल्म है, इसका मैं नाम ले सकता हूँ, 2 वेब सीरीज है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता और एक फिल्म भी है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। अब जैसे कि मंडली फिल्म मैंने सिर्फ डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस नहीं की है, लेकिन उनके साथ जो है कि वो एक आने वाली फिल्म है बतौर डायरेक्टर, तो इनके मैं अभी नाम ले सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे काफी न्यूज आती रहेगी तो और लोगों यानी को कि पता हम चलता दर्शकों रहेगा। को ये कह दें कि राकेश जी इतनी आसानी से अपने आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। थोड़ी थोड़ी दिनों में आपको फिल्मों में, वेब सीरीज में नजर आते रहेंगे, और ऐसे ही किरदार जैसे आप लोग चाहते हैं, जैसे केसरी में आप लोगों ने उन्हें पसंद किया है, ऐसे ही किरदारों में आपको वो नजर आते रहेंगे। तो सर बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेता राकेश चतुर्वेदी, जिन्होंने केसरी मूवी में एक अहम किरदार निभाया अक्षय कुमार के साथ, स्क्रीन शेयर की। बैडमैन मूवी में भी राकेश जी हमें दिखाई दिए, और उनकी फिल्म आने वाली है मंडली, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है। बात करें तो वेब सीरीज भी उनकी आने वाली है, फिल्में भी आने वाली है। तो ऐसे ही सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए बात में सितारों की, स्वदेश न्यूज पर। नमस्कार।